जी का, प्रधानमंत्री जी का ख्वाब जागने से पहले कभी भी मोदी जी ने यह कहा हो कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मैं घांची हूं, एक वर्ड पहले का दिखा दीजिए। आपको किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा कि मैं घांची हूं, मैं या तेली हूं या पिछड़ी जाति का हूं, कहीं नहीं मिलेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद बंबई में एक बड़ा वाटर पार्क है जिसके ओनर ने मोदी समाज की मीटिंग रखी। उसका मैगजीन भी चलता है और उसमें कहा मोदी सुपर अपर कास्ट, हमारी सुपर अपर कास्ट मोदी से पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना है। हम प्रस्ताव पारित करके सम्मानित करते हुए समाज की मीटिंग में प्रस्ताव पारित किया गया और सुपर अपर कास्ट के मोदी समाज से बने हैं उसके मैगजीन में इश्तिहार आए हैं। मैं आपसे वो भी साझा करूंगा कि ये हमारे मोदी समाज के सुपर अपर कास्ट के प्रथम मुख्यमंत्री बने हैं। कभी मोदी जी ने नहीं इसको डिनाई किया कि नहीं भैया मैं तो कहा मोदी मैं तो घांची हूं, मैं तो पिछड़ी जाति हूं, नहीं कहा। मैं आपको एक और ऑथेंटिक बात रखूंगा, पर उससे पहले मैं आपको एक क्लैरिटी कर दूं कि गुजरात में मोदी भगवत गोमंडल के हिसाब, जो हमारा जैसे लॉ लेक्सिकन होता है उसी की तरफ वर्ड का एक गोंडल महाराजा ने किया हुआ भगवत गोमंडल है जिसमें हर चीज की परिभाषा है। मोड क्या होता है, मोदी क्या होता है, घांची क्या होता है, और हर वर्ड का वहां पे। और गुजरात की हाईकोर्ट भी गुजराती लफ्ज में भगवत गोमंडल को ऑथेंटिक मानती है। तो ये मोदी पिछड़ी जाति में आता ही नहीं है, ना वो घांची है, ना वो तेली है, ना वो पिछड़ी जाति के है। मेरे सवाल है, अब जिनकी फितरत बीजेपी में डॉक्यूमेंट टेम्पर करके करने वाले, वो जवाब ना दे मुझे, मोदी जी खुद दें और कहे तो बहस करने के लिए मैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे तैयार हूं। ये फेक डॉक्यूमेंट करते हैं, आपको पता है सबको कि जब डिग्री वाली बात आई तो एक बीजेपी के नेता ने ऐसी आपको दिखा दी कि डिग्री तो है, पर किसी ने फिर अच्छे जर्नलिस्ट ने, जो मोडिया नहीं थे, डरे नहीं थे, उन्होंने एक एनालिसिस करके दिया कि भाई ये डिग्री जिस फॉन्ट्स में है वो फॉन्ट्स उस जमाने में थे नहीं, तो ये डिग्री उस फॉन्ट्स में कैसे बनी। उसके बाद ये दिखाना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि वो फेक डॉक्यूमेंट था। जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट आप गूगल में डाल के देखो कि इस नंबर का डॉक्यूमेंट क्या खुलता है, कुछ और खुलेगा आपको। तो वो नहीं, मोदी जी खुद जवाब दें कि आपने अपने आप को पिछड़ी जाति कहा कौन से लिस्ट में। आप तो मोदी हो। गुजरात में जो घांची होते हैं वो लिखते हैं मोदी घांची, गुजरात में तेली होते हो लिखते हैं मोदी तेली, अपने सरने में ही लिखते हैं मोदी घांची, मोदी तेली, मोड घांची, मोड वणिक, अगर नहीं है उसमें तो मोड वणिक लगते हैं। सिंपल मोदी मीन्स जो पूर्णेश मोदी ने कहा कि हम मोदी समाज से हैं, हम गुजरात के वणिक समाज से हैं, सुपर अपर कास्ट है। और इन्होंने यह भी कहा उस ट्रस्ट के साथ साथ, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जब उन्होंने पूर्णेश मोदी जी ने कोर्ट के अंदर जब बोल रहे थे तो ये भी बोले कि किसी भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। दैट पूर्णेश मोदी हैज सेड। अगर इतना झूठ क्यों? अगर आप
रियल में आप सही में सबसे बड़े पिछड़ा हो, तो कहते हैं ना कोई ऐसी कास्ट है ही नहीं, पर उन्होंने कहा सबसे बड़ा ओबीसी मैं हूं। अब मैंने कहीं कोई सी नोटिफिकेशन में देखा नहीं कि कोई अलग से फिर सबसे बड़ा होता है। माने ये ना घांची है, ना तेली है, ना किसी लिस्ट में है, ये मोदी है। पूर्णेश मोदी जी ने खुद स्वीकार किया कि हम गुजरात में मोदी जो है वो व्यापार करने वाली कम्युनिटी में है, उस सुपर रिच में जो माने जाते हैं उसमें वो लोग हैं, और यहां पर देश में लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। तब मेरे मोदी जी से कुछ सवाल है। पहला सवाल कि बंबई के उस मोदी समाज ने आपको जब सीएम बने और कहा कि फ्रॉम आवर मोदी समाज, जो कि बड़े व्यापारी और सुपर रिच है, उनमें से पहला मुख्यमंत्री बना है, उसके मैगजीन में आपके इश्तिहार और फोटो छपे, आपने क्यों नहीं कहा उस वक्त कि भूल जाओ भैया, मैं तो पिछड़ा हूं, मैं घांची हूं, मैं तेली हूं, मैं ओबीसी हूं? कुछ नहीं कहा। अगर आप घांची थे तो आपके सरनेम के पीछे मोदी घांची आना चाहिए। अगर आप तेली हो तो गुजरात में सब लिखते हैं मोदी घांची लिखते हैं, मोट घांची लिखते हैं, मोट तेली लिखते हैं। सिंपल मोदी मीन्स व्यापारी कम्युनिटी, जो पूर्णेश मोदी ने कहा वो। तो आप इसका खुलासा करें। मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर आप कहते हो कि आपके चट्टे बट्टे कहते हैं वो तो मुख्यमंत्री बने उससे पहले इन 3 जातियों की अंदर आ गए थे सब, तो ये डॉक्यूमेंट आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 जनवरी 2002 में क्यों निकला? और इसमें कहीं पर भी मोदी नहीं है, कहीं पर मोदी नहीं है, तो इस नोटिफिकेशन भी आपको कैसे लागू होता है, आप बताइए। थर्ड, पूर्णेश मोदी सूरत कोर्ट में केस दर्ज करते हैं और वो कहते हैं कि गुजरात में मैं मोदी समाज से हूं और हमारे मोदी समाज ट्रस्ट में हम घांची, तेली, इसमें से किसी को नहीं मेंबर बनाए जाते हैं। इससे ज्यादा और प्रूफ क्या चाहिए आपको? इसका मतलब साफ हुआ कि आप उन जातियों में हो ही नहीं जिसका नोटिफिकेशन में जिक्र है। चौथा मेरा सवाल है कि अगर आप पिछड़ी जाति से हो तो आप गोलवलकर जी की वो सोच का विरोध क्यों नहीं करते हो? आरएसएस के गुरु गोलवलकर जी ने कहा था, इवन रिकॉग्नाइजिंग एससीज और एसटीज थिंकिंग इट इज अ ब्रेज टू जेलियस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ही सेड रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज वुड मेक देम स्लेव्स विद द ल्यूर ऑफ मनी। उसके बाद मोहन भागवत जी ने भी एक स्टेटमेंट किया था, फिर वो यू टर्न कर गए थे। मैं मोदी जी को कहता हूं कि आप गोलवलकर जी की ये बात जो थी कि एससी एसटी को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, इससे एक जलसी पैदा होगी, उससे सहमत हो या नहीं? 1978 में कर्पूरी ठाकुर जी जब 26% का रिजर्वेशन लाए, तब जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर जी का और इन रिजर्वेशन का विरोध किया था। आप उस विचारधारा से आपका आज मत क्या है? माय अनदर क्वेश्चन, 1981 में श्री माधव सिंह सोलंकी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 21% रिजर्वेशन आया ओबीसी का। उस वक्त पे एबीपी और बीजेपी ने एजिटेशन किया था, विरोध किया था, जेल में भी गए थे। तो आप इसमें सहमत हो या नहीं? और आखिरी सवाल, आप भी उसमें शामिल थे मोदी जी जब मंडल और कमंडल की लड़ाई हुई, देश में ओबीसी के आरक्षण की बात का अगर विरोध किसी ने किया तो मंडल का विरोध करने वाला कमंडल यानी कि भारतीय जनता पार्टी थी। इसको आप क्यों भूल रहे हो? तो राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सरासर सही है कि ना ये घांची है, ना तेली, ना पिछड़ी जाति से है,
ना इसकी सरनेम में कहीं पर मोदी के बाद कुछ नहीं है। और पूर्णेश मोदी ने राहुल जी के खिलाफ किए केस में एक क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि मोदी सिर्फ लिखा, इसका मतलब वो व्यापारी है, सुपर अपर कास्ट है और इससे पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इवन अपने ट्रस्ट में वो घांची तेली ऐसे को मेंबर भी नहीं बनाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड, कोर्ट के रिकॉर्ड में आया और एक्सेप्टेड फैक्ट है। ये मैं चीजें आपके सामने रखी हैं। किसी को कोई भी शक करने की गुंजाइश न रहती, किसी को कोई भी शक करने की गुंजाइश न रहती अगर उसकी बार बार झूठ बोलने की फितरत ना होती। भारतीय जनता पार्टी बार बार झूठ फैलाती है। मैं आज कुछ तथ्य आपके सामने रख के सच्चाई सामने रखने की कोशिश करूंगा। कल राहुल गांधी जी के ऊपर हमला बोल के कुछ भक्त चैनलों ने तो कुछ दस्तावेजों पे डिबेट भी कर ली। एक ये ट्विटर पे लगा था, सिर्फ एक पन्ना, गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन का सिर्फ इतना पार्ट, और इसके अंदर आप देखेंगे यहां रजिस्टर्ड नंबर दिया है। रजिस्टर्ड नंबर है DL33004/99 और यह कहा कि 1999 में इस सूची में पहले जो नाम था सिर्फ घांची मुस्लिम था, उसकी जगह पे घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची, ये 3 नाम ऐड किए गए 1999 में। ये कहा गया है। मैं आपको एक पन्ना नहीं दिखाऊंगा क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तब पूरा दिखाना चाहिए। ये गुजरात गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन की डेट है 1 जनवरी 2002 और इस डॉक्यूमेंट में माने 1 जनवरी 2002 जब गुजरात के मुख्यमंत्री जी मोदी जी थे, इसमें जो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट से 4th लाइन जिसमें लिखा है कि सीरियल नंबर 93, 94, 95 एंड 96 में जो जातियां हैं उसमें नीचे दी गई हुई जातियों को हम ऐड कर रहे हैं। एक यहां पे बरवाड़ लिखा था, उसमें हमें कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, ये नोटिफिकेशन का सेकंड पेज है, सेकंड पेज, इस पे लिखा है घांची मुस्लिम एज पर न्यू लिस्ट, घांची मुस्लिम, तेली, मोड घांची, तेली साहू, तेली राठौड़, तेली राठौर। ये डॉक्यूमेंट है और इसका मैं सिर्फ कुछ पन्ने ही नहीं, आखिरी तक का, जिसमें सेक्रेटरी की साइन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ मिनिस्टर, सबको कॉपीज गई है, पूरा आपको हम साझा करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1999 में ये जातियां ऐड हुई थी तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी 2002 में ये क्यों निकाला।